एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु एक बात तो बताओ कि कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है, जबकि दान तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है? भगवान ने कहा चलो समय आने पर आपको बता देंगे। थोड़ी दूर गए और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये दो छोटे छोटे पर्वत हैं और ये सोने के हैं, ये मैं तेरे को दे रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि इसको दान कर दिया जाए तो आप दान भी कर सकते हैं, अपने पास रखना चाहे तो अपने पास भी रख सकते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु दान से शुरू करता हूं। तो अर्जुन ने आसपास के गांव वालों को बुलाया, कहा कि पंक्ति में खड़े हो जाओ और ये सोना मैं दान करना चाहता हूं, आप लेना शुरू कर दो। पंक्ति शुरू हो गई और अर्जुन उस सोने को खोद खोद के दान दे रहे हैं। लगातार दान दिया जा रहा है, लोग वापस आके लाइन में लगना फिर से शुरू हो रहे हैं। अर्जुन थक गए। अर्जुन ने कहा थोड़ी देर के लिए दान रोक दिया जाए। रुक जाओगे, मैं बहुत थक गया हूं। अब जब वो थक गए, एक तरफ बैठ गए, दान में कर्ण को बुला लिया। कर्ण से कहा कर्ण ये दो सोने के पहाड़ हैं, ये मैं तेरे को दे रहा हूं। अगर तेरी इच्छा हो तो अपने पास रख सकता है, और तेरी इच्छा हो तो तू दान कर सकता है। जैसे तेरी इच्छा हो वैसे कर। कर्ण ने भी गांव वालों को बुला लिया और गांव वालों को कहा ये आप लोगों का ही ये सोने का पहाड़ है, ये आप लोगों के लिए परमात्मा ने मेरे को ये पहाड़ सोने का दिया है। जिसकी जितनी जितनी इच्छा हो ना, वो यहां से आराम से पंक्तिबद्ध होकर लेता रहे। मैं एक तरफ जाकर बैठ जाता हूं। लोगों ने खुद ही खोदना और खुद ही लेना शुरू कर दिया। लोग बार बार पंक्ति में लग रहे थे और जितना जितना जिसको चाहिए था लेता जा रहा था। अब भगवान ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा तेरे को कुछ समझ आया? कहता नहीं बाबा। कहता मैंने तेरे को भी सोने का पहाड़ दिया था और मैंने कर्ण को भी सोने का पहाड़ दिया था। जब तेरे को पहाड़ दिया था तो तू अपने हाथ से बांट रहा था, और जिस समय तू थक गया तो तूने कहा अभी रुक जाओ, बाद में आना, अभी मैं थक गया। और जब कर्ण को दिया तो कर्ण ने सोने का पहाड़ उनको देकर खुद पीछे हट गया था। कि यानी परमात्मा का दिया हुआ है, मेरे को बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जितना जितना जिसको चाहिए वो ले जाएगा। सोना दोनों को मिला था, दान दोनों कर रहे थे, लेकिन दान के पीछे मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति दान के पीछे आपकी होनी चाहिए कि तेरा तुझको अर्पण। लोग कहते हैं दान जिस समय पर करो ना तो एक हाथ करे दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, दान करके भूल जाओ। मैं एक बात और कहता हूं, मैं कहता हूं प्लीज बच्चों दान उतना ही करना जितना आपको याद ना रहे। यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करो। ऐसा दान करो जिससे आपको यश की इच्छा ना रहे। अगर आपको यश की इच्छा रहे, कई बार क्या होता है आप दान कर रहे हैं, आप कहते हैं मेरा नाम पंखे पर लिखवा देना, इस मंदिर पर लिखवा देना, इस पट्टिका पर लिखवा देना। उसके पीछे आपका हेतु क्या है? हेतु है यश की प्राप्ति। कुछ लोग होते हैं कि हमने इस सम्मेलन में, हमने इस कार्यक्रम में इतना दान दिया है, आगे हमारे को किया जाए, हमारे को सम्मानित किया जाए। आपकी इच्छा क्या है? दान के पीछे यश की इच्छा है। दान के पीछे इच्छा क्या है? दान के पीछे सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। जब आपकी इच्छा है यश प्राप्ति की, आपने कुछ दिया और यश मिल गया, वहां पर दान का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे समझिए
आपकी जेब में 100 रुपया है, आप 100 रुपया गए, आपने वहां से एक चीनी की बोरी खरीद ली। अब आपने चीनी खरीद ली, आपका और उसका संबंध खत्म हो गया। आप गए, आपने 100 रुपया दिया और आपने वहां से शराब की बोतल ले ली, आपका 100 रुपया खत्म हो गया। आप गए, आपने 100 रुपया जमा करवा दिया, आपने कहा जब मेरे को जरूरत होगी ना मैं तब इसका उपभोग कर लूंगा। ठीक ऐसे ही दान के पीछे आपकी इच्छा यश की, आपको यश मिल गया, यानी आपका मोटो क्या था, यश मिलना चाहिए है? यश मिल गया, अब उसके शुभ कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा थी हम दान कर रहे हैं, जरा व्हाइट कपड़े पहनकर आगे खड़े होंगे, हमारे गले में भी एक मेडल डाला जाएगा, एक मोमेंटो दिया जाएगा। आपकी जो इच्छा थी, इच्छा पूरी हो गई, आपके दान का फल खत्म हो गया। आप दान करके उसको भूल जाते हैं, और अगर याद भी आता है तो आप परमात्मा से कहते हैं मेरी कोई औकात देने की नहीं है, मैंने जो दे दिया तेरा तुझको अर्पण कर दिया। तो याद रखना वो दान आपको शांति भी देता है, समृद्धि भी देता है, बरकत भी देता है। कुछ ना कुछ पिछले जन्मों में डिपॉजिट किया हुआ था, जैसे बैंक में पहले डिपॉजिट किया जाता है और वर्तमान समय में सेविंग हम निकाल निकाल के खाते रहते हैं, और अगर मान लो सेविंग निकाल निकाल के खाते रहे तो आगे बैंक में कुछ भी पहुंचेगा नहीं, फिर आगे क्या खाएंगे। ठीक ऐसे ही पिछले कर्मों का फल आज खा रहे हैं। आज जो हम दान कर रहे हैं और यश की इच्छा नहीं रखते, सम्मान की इच्छा नहीं रखते, उसके बदले हम कुछ भी नहीं रखते, तो याद रखना वो डिपॉजिट हो रहा है, वो आगे भी हमारे उज्जवल भविष्य की भी तैयारी वो कर रहा है। अतः इसलिए कर्ण दान वीर कर्ण कहलाया कि मरते मरते भी अगर भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया ना, कर्ण कुछ दे, तो उसने कहा अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा तेरे दांत में ना एक सोने का दांत लगा हुआ है। कर्ण ने उसी समय कहा जाता है कि पत्थर उठाया, अपने मुंह पर मारा और सोना निकाल के भगवान को दे दिया। आप अगर दानवीर कर्ण है ना, अगर आप दान की इच्छा रखते हैं ना, तो करके आप उसके प्रतिफल में कुछ भी मांगिए मत, तो देखना शुभ कर्मों का फल कितने करोड़ों गुना होके आपको प्राप्त होगा। और अगर दान में आपकी आसक्ति बनी रहेगी तो आपको दान कभी भी शांति नहीं देगा, डिस्टर्बेंस देगा, अहंकार देगा, आपको मोह में फंसा के रखेगा, और कहीं ना कहीं आपके मन में बेचैनी रहेगी। दान कीजिए, उतना कीजिए जितना भूल जाए। दान को अंग्रेजी में कहा जाता है ड्यूनेशन, ड्यू जमा नेशन। ड्यू मीन्स होता है करो, और नेशन मीन्स होता है राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए कुछ करो। जो भी आप दान कर रहे हैं ना, इससे सुंदर समाज बन रहा है, सुंदर समाज के साथ सुंदर शहर बन रहा है, सुंदर शहर के साथ सुंदर राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो रही है। दान कीजिए, भूल जाइए, देखना कितना आपको आनंदमयी तरीके से आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। ओम